जहांगीर खान पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा नाम, ममता दीदी की सरकार में जिसकी तूती बोलती थी, जो खुद को पुष्पा कहता था और दावा करता था कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। अब वो पुष्पा आखिर क्यों झुक गया? आखिर क्यों चुनाव से पहले ही उसने चुनावी मैदान छोड़ दिया? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पश्चिम बंगाल की सियासत में जहांगीर खान एक ऐसा नाम था जिसकी दबंगई से फालता पूरे क्षेत्र में लोग उससे परेशान थे। आलम यह था कि सरकार में उसका रसूख इस कदर था कि बंगाल में वो जो चाहता था वही होता था। और खासतौर से यदि फाल्ता विधानसभा की बात करें तो वहां तो उसने अपना एक छत्र राज जमा रखा था। और पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें किस कदर लोग उसकी दबंगई और उसके शोषण से परेशान थे, ये हमने आपने सबने देखा जब ज्यादातर कंप्लेंट ये गई कि जहांगीर खान लोगों पर दबाव बना रहा है कि वो वोट करें तो सिर्फ टीएमसी को करें। और इसके बाद जब शिकायतें गईं तो फाल्ता विधानसभा में ऑब्जर्वर के तौर पर आईपीएस अजयपाल शर्मा को भेजा गया था। आईपीएस अजयपाल शर्मा की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में उन्हें योगी का सिंघम कहा जाता था। और आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले अजयपाल शर्मा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो साफ तौर से जहांगीर खान को अल्टीमेटम दे रहे थे कि यदि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तो इलाज कर ही दिया जाएगा और फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त की उनकी जो वायरल वीडियो है, एक बार वो भी आप देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। और जिस वक्त आईपीएस अजयपाल शर्मा का ये अल्टीमेटम वीडियो के तौर पर वायरल हुआ था, उसी वक्त जहांगीर खान ने भी मीडिया को एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि यदि अजयपाल शर्मा खुद को सिंघम समझते हैं तो वो भी पुष्पा है और पुष्पा झुकेगा नहीं। कितने फिल्मी अंदाज में उन्होंने वो डायलॉग मारा था, एक बार वो भी आप सुनिए। उन्हें নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা, ঝুঁকেগা নেই। আমরা ঝুঁকবো সাধারণ মানুষের কাছে, আমরা ঝুঁকবো গণদেবতার কাছে। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब चुनाव हो चुका है बंगाल के अंदर, तो फिर कौन से चुनाव से पहले जहांगीर खान ने खुद को चुनावी मैदान से अलग किया है? तो इसका जवाब है फाल्ता विधानसभा, जहां का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि वहां जहांगीर की दबंगई के चलते हुए धांधली हो रही थी। एक तरफा धांधली। जो वीडियो आई थी उनमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी का नाम था उसके आगे टेप लगा दी गई थी, यानी संदेश साफ था कि जो भी वोटर आए वो किसी को भी वोट कर सकता है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेगा। और जब ये शिकायतें गई तो इन सब की सुनवाई के बाद ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि फाल्ता विधानसभा का चुनाव फिर से होगा। और अब जो ये कहा जा रहा है कि पुष्पा झुक गया, वो इसीलिए क्योंकि जो जहांगीर खान ममता सरकार में
दबंगई के साथ खुद को पुष्पा कहता था और दावा करता था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आखिर वो कैसे टाइम से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रहा है? क्योंकि जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया को यह बताया है कि वो 21 मई को होने वाली फाल्ता की रीपोलिंग में अब चुनावी रेस में नहीं है, खुद को चुनावी रेस से अलग कर रहा है। तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए जिसमें जहांगीर खान किस तरह मिमियाते हुए कह रहा है कि वो अब चुनावी हिस्सा नहीं है। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে, সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। तो सरकार जाने का कितना असर होता है वो आप समझिए। ममता सरकार में जिस जहांगीर खान की तूती बोलती थी, जिसका एक बड़ा रसूख था, वो आज घुटनों पर है और कह रहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा, खुद को चुनावी लड़ाई से अलग करता है। अब जब ये फैसला सबके सामने आया जिसमें कि चुनाव से सरेंडर कर गए जहांगीर खान, तो उस पर सूबे के मुखिया शुभेंदु अधिकारी भी मजे ले रहे हैं। ताई पुष्पा बोलेছিল झुकेगा नहीं, पुष्पा আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতো তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। और वो कह रहे हैं कि जहांगीर खान की चुनाव को छोड़ने की मजबूरी थी क्योंकि उनके पास पोलिंग एजेंट तक ही नहीं है, तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे। तो इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। সরে তো আপনাকে মানুষ দিত 21 তারিখ, আপনি তো পোলিং এজেন্টই পেতেন না। আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো। तो शुभेंदु अधिकारी यहां चुटकी ले रहे हैं उस जहांगीर खान के साथ जिसकी दबंगई ममता सरकार में सबने देखी। और जब अब सरकार बदल चुकी है, अब जब टीएमसी का राज खत्म हो चुका है, तो जो पहले दबंग नेता होता था वो आज किस तरह से अपना नाम वापस ले रहा है और कह रहा है कि सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने फाल्ता के लिए स्पेशल पैकेज दिया है, तो नई सरकार वहां विकास करेगी, इसलिए वो खुद को इस चुनावी लड़ाई से अलग करते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की यदि बात करें तो वो तो यहां मजे ले रहे हैं कि कभी खुद को पुष्पा कहता था और दावा करता था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आज पुष्पा का क्या हाल हो गया है। खैर, ये सब सियासत में चलता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन जैसा बंगाल की सियासत में हो रहा है वो अपने आप में अनोखा है। और यदि फाल्ता विधानसभा की बात करें जिसमें कि 21 मई को चुनाव होना है, जिससे चुनाव से पहले ही खुद को अलग कर लिया है अब जहांगीर खान ने, तो फाल्ता विधानसभा के लिए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि कभी फाल्ता को जहांगीर ने फलने फूलने ही नहीं दिया। देखिए, फलता में जहांगीर खान ने अपना एक अलग सा राष्ट्र जैसा बना के रखा था। फलता जो एसीजेड है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, वहाँ पे एसीजेड घोषणा किया गया था। सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, 2-4 चल रही है, जो भी चल रही है फलता के
जहांगीर खान के नाम से उनके बात से चलना पड़ता था, लोगों को वोट नहीं देने देना, मुसलमान के ऊपर अत्याचार करना, हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार करना। इस तरीके के बहुत अत्याचार उस समय हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट किया है, सारे ऐसे अत्याचारों का हिसाब होगा, जो क्रिमिनल केसेस है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। खैर, अब जबकि जहांगीर खान खुद ये कह चुके हैं कि वो चुनाव से सरेंडर कर रहे हैं, तो उनके इस फैसले पर उनकी खुद की पार्टी टीएमसी कह रही है कि ये टीएमसी का फैसला नहीं है, ये जहांगीर खान का खुद का फैसला है। और इस फैसले की वजह भी आप देखिए कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ना सिर्फ उसके लिए रैली कर रहे हैं बल्कि रोड शो भी कर रहे हैं। वहीं यदि जहांगीर खान की बात करें तो उनके चुनाव प्रचार में न ममता दीदी नजर आ रही हैं और ना ही अभिषेक बनर्जी। तो हो सकता है कि वो जिस तरह का समर्थन चाहते थे वैसा समर्थन उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो बीच चुनाव में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे यदि बात करें बंगाल की सियासत की, तो जो नतीजे आए थे चुनाव के, जिसमें 207 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, वहीं महज 80 सीटों तक ही टीएमसी सिमट गई थी। और टीएमसी के पास एक और मौका था अपने विधायक सदन में बढ़ाने का, लेकिन अब जो उनका आधिकारिक उम्मीदवार है वो ही खुद को चुनाव से अलग कर चुका है। अब उसकी वजह वो चाहे जो भी बताए, लेकिन आप देखिए कि यदि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है कि टीएमसी की पावर सदन में और बढ़ती, लेकिन वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कभी दावा करते थे कि वो पुष्पा है, झुकेगा नहीं, अब वो पूरी तरह से घुटनों पर है। और यही सियासत होती है, जिसकी पावर होती है उसकी आवाज में भी दम होता है। और जब अब टीएमसी के पास पावर नहीं है तो जो दबंग नेता था आज वो खुद सियासत से किनारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स करके हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।